नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को सही करने के लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। यह शब्द थोड़ा टेक्निकल है, आपको समझा देते हैं। कोई स्कूल है, वहां पर 20 छात्र हैं और शिक्षक 4 हैं। कोई स्कूल है, वहां 200 छात्र हैं और शिक्षक 2 हैं। ऐसे में दो चीजें हो सकती हैं, या तो उन 20 जो छात्र हैं उनको उठा करके इस स्कूल में, आसपास के स्कूल हैं तो उसमें मर्ज कर दें और सारे शिक्षकों को एक साथ लगा दें, या फिर यह हो सकता है कि वहां से दो शिक्षकों को उस स्कूल से निकाल करके जहां 200 छात्र हैं वहां पर ट्रांसफर कर दें। यानी या तो स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर दिया जाए या फिर शिक्षकों के ट्रांसफर ऐसे कर दिए जाएं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रभावी तरीके से पढ़ा पाएं। यह टेक्निकल टर्म है। इसका सीधा मतलब यह है कि जहां जितनी जरूरत वैसे स्कूल या शिक्षकों को पोस्टिंग कर देना या स्कूलों को मर्ज कर देना। अब दिक्कत यह है कि कई साल पहले से यह व्यवस्था बनाने की बात कही जा रही है। पिछले साल व्यवस्था बनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन फिर नेतागिरी हो गई। लोगों ने कहा नहीं, यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए, और यह रुक गया। बताया जा रहा है कि अकेले छत्तीसगढ़ के अंदर ही आप सुनकर हैरान होंगे कि 13,000 शिक्षक सरप्लस हैं। सिर्फ सरप्लस मतलब जहां उनकी जरूरत ही नहीं है। जैसे एक स्कूल में जितने छात्र हैं उस लिहाज से 6 शिक्षक चाहिए और वहां 9 हैं, तो 3 की जरूरत नहीं है, पर वो वहां बैठते हैं। और ऐसी करीब 52-53 करोड़ की सैलरी हर साल जो दे रहे हैं, वो शिक्षक कोई काम नहीं कर रहे। 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल ऐसे जहां कोई शिक्षक ही नहीं है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर ज्यादा शिक्षक हैं, जरूरत से ज्यादा, और इसकी वजह से शिक्षा का स्तर जो है उसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं। अब युक्तियुक्तकरण के जरिए नए शिक्षकों की भर्ती रोकने का आरोप कांग्रेस भी लगा रही है, और वो कह रही है कि आप इसके जरिए क्या करेंगे कि सारी व्यवस्थाएं सेट कर देंगे और फिर कहेंगे देखिए नए शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है हमें। जबकि ऑलरेडी कहा जा रहा है कि करीब 80-90 हजार शिक्षकों के पद छत्तीसगढ़ में खाली हैं। 30,000 की भर्ती की बात तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कर दी थी, और उन्होंने डेट भी बता दी थी कि जुलाई तक हम 30,000 शिक्षकों की भर्ती कर लेंगे। तो क्या ये जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है, ये स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करेगी, या शिक्षकों की जो कमी दिख रही है उसे खत्म कर युवाओं के साथ अन्याय हो जाएगा? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल क्या कह रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ से कांग्रेस का क्या कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक, स्कूल और छात्र हित में जो भी उचित होगा उसके तहत निर्णय लिए होंगे, और युक्तियुक्तकरण में मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जहां अतिशय शिक्षक हैं, उनको जहां शिक्षक कमी है वहां तो करना ही चाहिए, और उसी के जो मंशा है उसके अनुसार युक्तियुक्तकरण किया जाए। युक्तियुक्तकरण करने से प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार 4,000 से अधिक स्कूलों को बंद करना चाहती है और उसके स्थान पर निजी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार की यह नीति शिक्षा के क्षेत्र को अंधकार में ढकेलना है। सरकार को चाहिए कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां तत्काल शिक्षकों की भर्ती करे, 33,000 शिक्षकों के पद की भर्ती करे, और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करे, ना ही शॉर्टकट रास्ता अपनाकर स्कूलों को बंद करें। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के शालेय शिक्षक संघ का क्या कहना है, पेरेंट्स एसोसिएशन का क्या कहना है, इनके भी अपने अपने मुद्दे जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। जरा इनकी बात भी सुनिए। युक्तियुक्तिकरण के नाम से शासन के द्वारा कल एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, लेकिन यदि युक्तियुक्तिकरण के नाम से सेटअप से छेड़छाड़ यदि किया जाएगा तो इसको प्रदेश के संगठन जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 5 तक सिर्फ 2 शिक्षक के भरोसे रखा जाएगा प्राइमरी स्कूल में। उसी प्रकार से मिडिल स्कूल में भी जो है सेटअप के साथ छेड़छाड़ किया गया है, और पिछले 2024 में भी युक्तियुक्तिकरण का प्रयास किया गया था। साल भर बाद में भी हमारे इन सुझावों को दरकिनार करते हुए पुनः उसी दिशा निर्देश को पुनः लागू करते हुए प्रदेश में युक्तियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसका शालेय शिक्षक संघ कड़ा विरोध करता है। शिक्षक अगर अतिशेष में है तो उन्हें ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहां शिक्षक नहीं है। सरकारी स्कूलों में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की कमी है, और ऐसे कई शिक्षक हैं जहां पर एकल ही शिक्षक स्कूल चल रहा है, जहां पर सिर्फ एक शिक्षक है। ऐसे हजारों स्कूल है, और ऐसे हजारों स्कूल हैं जिसमें अतिशेष शिक्षक है। तो ऐसे विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए, और छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन इसका स्वागत करता है। अगर कोई संगठन शिक्षक संगठन से तंटमाया हुआ है
तो इससे सरकार को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमको बच्चे के भविष्य को देखना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देखना है, उस पर ध्यान देना है। तो आप समझ गए होंगे मामला कितना पेचीदा है। एक तरफ शालेय शिक्षक संघ कह रहा है कि युक्तियुक्तकरण की जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ पेरेंट एसोसिएशन कह रहा है कि हमें शिक्षा में व्यवस्था सुधारने के लिए जो कदम उठाने पड़ने चाहिए वो उठाए जाने चाहिए। इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल हम उठा रहे हैं। सवाल क्या है, जरा देखिए। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की बढ़ेगी टेंशन, सरकार शुरू कर रही है युक्तियुक्तकरण। 13,000 सरप्लस शिक्षकों का होगा तबादला, बरसों से गांव में फंसे शिक्षकों का होगा भला। क्या ऐसा होगा कि उनका फायदा हो जाएगा? सेटिंग वाले शिक्षक फिर निकाल पाएंगे जुगाड़, या स्कूलों की व्यवस्था में होगा सुधार? छत्तीसगढ़ में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर ट्रांसफर की तलवार, युक्तियुक्तकरण से कितना होगा सुधार? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो इसका असल मकसद है, क्या वाकई में उससे कोई सुधार हो जाएगा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र दुबे जी अध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ से जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा, वीरेंद्र जी का भी। और क्रिस्टोफर पॉल साहब अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के, उनका भी बहुत स्वागत है। ये जरा डेटा आप देखते चलिएगा, आपको पता चलेगा ये करीब 4,000 स्कूल जो हैं वो मर्ज हो सकते हैं। क्या जरूरत है युक्तियुक्तकरण करने की और क्या स्थिति है फिलहाल छत्तीसगढ़ में? सबसे पहले इस सवाल के साथ मैं वीरेंद्र दुबे जी के पास आता हूं। वीरेंद्र दुबे जी, जो मेरी जानकारी है जरा दुरुस्त कीजिएगा, आपको बेहतर जानकारी होगी कि लगभग यही पॉलिसी युक्तियुक्तकरण की कुछ समय पहले आई थी, आप लोगों ने विरोध किया था और उस वक्त इसे रोक दिया गया था, और अब वही का वही पूरा का पूरा लिफाफा उठा करके फिर से अधिकारियों ने सरकार के सामने रख दिया और कहा कि इसी फॉर्मूले पर चलना है। क्या ऐसा कुछ हुआ है या कुछ बदलाव हुआ है? आपकी परेशानियों को, आपकी चिंताओं को, आपके मुद्दों को ध्यान में रखकर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ क्या? अभिलाष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जो है युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया था और कुछ सुझाव दिया था। हमारा अभी भी कहना है कि जो शिक्षक विहीन स्कूल है वहाँ पर यदि शिक्षकों की उपलब्धता सरकार करती है तो उसका हमने विरोध नहीं किया। हमारा यही कहना है कि सेटअप जो है 2009 में सेटअप बनाया गया था, बहुत सोच समझ के बनाया गया था, और छात्र और शिक्षक अनुपात को सरकार ने ही तय किया था। उस सेटअप के साथ इस अभी वर्तमान के युक्तियुक्तिकरण में छेड़छाड़ किया जा रहा है। कक्षा 1 से लेकर 5 प्राइमरी स्कूल में यदि हम देखते हैं तो सिर्फ एक प्रधान पाठक को एक शिक्षक कैसे संचालन करेगा, और अधिकांश हमारे प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में इतने सारे दायित्व आते हैं, उसमें पद को कम कर दिया गया है। पहले 2 शिक्षक और 1 एचएम था, उसी प्रकार से मिडिल स्कूल में 105 तक में जो है 1 एचएम और 4 शिक्षक थे, उसको 3 कर दिया गया है। तो एक चीज आपके माध्यम से मैं जो है सुंदरानी जी और प्रशासन शासन तक ये आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप सेटअप के साथ छेड़छाड़ ना करें, और आप युक्तियुक्तिकरण यदि करते हैं, कहीं पर एक्सेस शिक्षक हैं और शिक्षक विहीन स्कूलों में यदि उसको भेजा जाता है तो शिक्षक संघ उसका विरोध नहीं कर रहा है। शिक्षक संघ का कहना है कि यदि आप सेटअप के साथ छेड़छाड़ करेंगे पूरे प्रदेश में इसका तीव्र विरोध होगा, और सभी संगठन बीच का हमको सहयोग मिलेगा, पालकों का भी सहयोग मिलेगा और समाज का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि पदों को आप कम कर रहे हैं। पदों को कम आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद में भी यदि कहीं पर एक्सेस शिक्षक हैं तो उसको आप बाहर कीजिए। दूसरी बात अभिलाष जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, शहरों में एक्सेस शिक्षक आए कहां से आए? आपने जब जान रहे थे आप यह स्कूलों का सेटअप इतना है तो आपने ट्रांसफर करके वहां से क्यों लाया ग्रामीण एरिया से उनको? तीसरी बात यह है, यदि आपको सेटअप में छेड़छाड़ करके युक्तियुक्तिकरण करने का सरकार ने ठान ही लिया है तो उसके पहले आप जो है प्रमोशन कर दीजिए। सब प्रमोशन करेंगे तो बहुत सारे जो शिक्षक हैं अपने जहां पर उनको प्रमोशन मिलेगा वहां चले जाएंगे, ऐसे ही पद का व्यवस्था हो जाएगा। उसके बाद आप युक्तियुक्तिकरण कीजिए। तो आप बार बार व्यवस्थाओं को चेंज करते हैं, बार बार, जिससे पालकों को दिक्कत होता है, शिक्षकों को दिक्कत होता है, बच्चों को दिक्कत होता है। वैसी स्थिति आप ऐसे नियम कानून बनाते क्यों हैं? रही बात 2024 का सेटअप जो था उसमें अभी हमने जो सुझाव दिया था उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जस का तस युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ठीक है क्रिस्टोफर पॉल जी, देखिए साफ तौर पर जो शुरू में आप दोनों की बातें सुनकर के प्रथम दृष्टया जो कहते हैं ना कि बहुत जल्दी राय कायम कर लेने से बड़ी दिक्कत हो जाती है, मुझे लग रहा था कि शायद शालेय शिक्षक संघ की चिंता यह है कि कोई हमारे लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा वो होगा, लेकिन वो स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको वहां लगाना लगाइए।
पर जो पूरे सिस्टम में शिक्षकों की दरकार की जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसे कम मत कीजिए। मुझे लगता है उनकी इस मांग के साथ तो आप भी जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सरकारी स्कूलों में हमको लगता है कि कई, आप ही खुद कह रहे थे 1.5 लाख जो स्कूल है वो शिक्षकों की कमी है, तो ये और कम कर दिए जाएंगे शिक्षक, जबकि ऑलरेडी हमारे 30-40 हजार 50 हजार शिक्षक अभी पेंडिंग हैं, और जो इन सर्वे से उनको भी कम करने की व्यवस्था बन रही है। तो आप किस तरफ हैं? आप सरकार के फैसले के साथ हैं या शालेय शिक्षक संघ के साथ हैं? क्रिस्टोफर पॉल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है क्रिस्टोफर जी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। मैं सुरेंद्र वर्मा जी का रुख कर रहा हूं और जल्दी से पीसीआर से अपनी गुजारिश करूंगा कि क्रिस्टोफर पॉल जी को जोड़ें। सुरेंद्र वर्मा जी, ये बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि सरकार जो है वो व्यवस्था ऐसी बना रही है कि शिक्षकों का ना तो प्रमोशन करना पड़े, क्योंकि प्रमोशन कर लेंगे तो फिर वो युक्तियुक्तकरण की बहुत जरूरत बचेगी नहीं, थोड़ा बहुत बचेगा। और दूसरा यह है कि शिक्षकों की जब दरकारी कम हो जाएगी तो फिर जो आने वाली वैकेंसीज हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो अभी तक हम जो 50-60 हजार चिल्लाते थे वो हो जाएगा 10-20 हजार में आकर के टिक जाएगा मामला। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, आपका सवाल एकदम वाजिब है अभिलाष जी। जिस तरह से नए सेटअप का जो आदेश सरकार जो फरमान जारी की है, तुगलकी फरमान कहना चाहूँगा इसको मैं, पूरी तरह से अव्यवहारिक है। आपने पहले भी देखा विधानसभा सत्र के दौरान जब जानकारी मांगी गई तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 57,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन नई भर्ती ना करना पड़े इस दुर्भावना से शायद सरकार जो है छत्तीसगढ़ में 4,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र रची है। देखिए, नई भर्ती तो छोड़ दीजिए अभिलाष जी, हर महीने जो है सैकड़ों की संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। ये एक भी पद पर नई नियुक्ति सवा साल में नहीं कर पाए। उल्टा विद्यामितान निकाल दिए गए, विद्यामितान के साथ अतिथि शिक्षक बाहर हो गए। 4,000 की संख्या में बीएड प्रशिक्षित जो शिक्षक थे उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। और अब इस तरह के जो फैसले हैं ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अभिलाष जी, ये जो सेटअप लेके आए हैं युक्तिकरण के नाम पर, उसमें इनका कहना है कि 1ली से 5वीं तक जो है एचएम को भी शिक्षकीय पद माना जाएगा। जहां 60 विद्यार्थी है वहां एचएम और केवल एक शिक्षक, 1 से लेकर 5 क्लास तक कैसे पढ़ाएंगे? जो मिडिल स्कूल है वहां 35 छात्रों के बीच एक शिक्षक, मतलब जहां 70 छात्र हैं वहां पर एचएम और एक छात्र, मतलब 3 क्लास होते हैं, 6वीं 7वीं और 8वीं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 15 क्लास 2 लोग पढ़ाएंगे। उसके अतिरिक्त वो डाक लिखने का काम भी वही करेंगे, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी वही कराएंगे, चुनाव का कार्य भी वही करेंगे। तो ये ऐसा तुगलकी फरमान का क्या आधार है? दूसरी बात, जो अतिशेष शिक्षकों के संदर्भ में, इसमें किसी को कोई संदेह ना हो, चाहे वो पालक संघ हो, चाहे वो शिक्षक संघ हो, चाहे विपक्ष हो, एक सुर में जितने अतिशेष शिक्षक हैं, जो सरकार के द्वारा जानकारी दी गई है 7,305 ऐसे लोग हैं जो साला में अतिशेष हैं, उनको तत्काल जो है एकल शिक्षक या फिर शिक्षक विहीन जो स्कूल में है वो भेजना चाहिए। उसमें कहीं कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो 57,000 पद रिक्त हैं उसकी भरपाई क्या इन 7,000 से हो सकती है? दूसरी बात, शिक्षक संघ का लंबे समय से मांग है जो प्रमोशन को लेके हमारी सरकार ने शुरुआत की थी। कुछ लोगों को 2023 में प्रमोशन भी मिला, उनकी पदस्थापना ऐसे स्कूलों में की गई थी। सरकार बदलने के बाद बृजमोहन जी शिक्षा मंत्री बने, सारे लोग पोस्टिंग पा गए शहर के भीतर, इसीलिए तो अतिशय की स्थिति बनी है। तो एक बार फिर से भया दोहन करके युक्ति के नाम पर, नया सेटअप के नाम पर ये वसूली गैंग चलाना चाहते हैं। इनकी मंशा शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की नहीं है। ठीक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्वामीनाथ आत्मानंद स्कूल की क्या स्थिति है, ठीक है सुरेंद्र जी, चौपट है। तो मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, संस्थानों को लाभ पहुंचाने सरकारी व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर पाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्रिस्टोफर पॉल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, पहुंच रही है, सुन रहा हूं, बताइए। क्रिस्टोफर जी, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तरफ शालेय शिक्षक संघ कह रहा है कि आप शिक्षकों की संख्या में कटौती करने की व्यवस्था बना रहे हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। अगर प्रमोशन दे देंगे तो व्यवस्थाएं बहुत कम हो जाएंगी, और अगर ऐसी कोई जगह भेजना चाहते तो उसको भेजने को लेकर शालेय शिक्षक संघ बिल्कुल राजी है कि अगर कहीं शिक्षक विहीन स्कूल है वहां पर आप भेज दीजिए। पर वो कह रहे हैं कि ये व्यवस्था आप इसलिए बना रहे हैं ताकि आप 4-5 हजार स्कूलों को बंद कर सकें, और जो नया सेटअप है उसमें शिक्षकों की संख्या स्टूडेंट के अनुपात के आधार पर आप कम कर रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और खराब होगी। अब आपका स्टैंड क्या है इसमें पेरेंट्स एसोसिएशन का? देखिए, सबसे पहली बात ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे दो बार पहले भी युक्तियुक्तकरण हुआ, जिसमें 2-2.5 हजार स्कूल पहले बंद किए और लास्ट टाइम 4,000 स्कूल बंद किए।
सबसे पहली बात है कि सरकार इस प्रकार का प्रयोग कर रही, इसका हम स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए करते हैं क्योंकि जो अतिशय शिक्षक हैं उनको एडजस्ट किया जाना चाहिए। हमारा सवाल है कि बार बार ये अतिशय क्यों हो रहे, इसमें भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। अगर आपके पास ऐसे ही 75,000 टीचर नहीं है तो फिर अतिशय कैसे हो जाते हैं? मतलब शिक्षक जो है अपने घर के नजदीक स्कूल में अपने पोस्टिंग कराता है जहां पहले से शिक्षक है, इसलिए अतिशय शिक्षक की स्थिति निर्मित हो जाती है। सरकार सिर्फ विसंगतियां दूर करना चाह रही है कि जहां शिक्षक नहीं है वहां शिक्षक भेज दीजिए और जहां दर्ज संख्या कम है उन स्कूलों को बंद करके वो दूसरे में पैक कर दिए। इसमें शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। उनको प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिल जाएगा, उनको क्रमोन्नति चाहिए, क्रमोन्नति मिल जाएगा, लेकिन गुणवत्ता शिक्षा की तो बात करिए। जहां पर शिक्षक नहीं है वहां पर शिक्षक भेजना बहुत जरूरी है। क्रिस्टोफर जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपकी बात समझ गया। 1 से 5वीं तक प्राइमरी स्कूल में पहले 3 शिक्षक होते थे, अब नए सेटअप में वो 2 शिक्षक होंगे। एज अ पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष, इस बात से आप खुश हैं, सरकार के साथ हैं कि अब हमारे 30-40 बच्चों को केवल 2 लोग पढ़ा ले, उसमें एक हेडमास्टर भी है जिसको आधा काम तो प्रबंधन का देखना है? देखिए, सबसे पहली बात 2008 का सेटअप हो या 2022 का सेटअप हो, हम इस सेटअप से खुश नहीं है। हमारा कहना है कि हर कक्षा को एक शिक्षक मिलना चाहिए। हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़े, वहां क्लास 1 के लिए एक शिक्षक होता था, 2 के लिए एक होता था, मतलब हर क्लास के लिए एक शिक्षक होता था। हम सरकार के सेटअप से खुश नहीं है, भले शिक्षक वर्ग खुश होगा जो पहला सेटअप था। हमारी मांग है कि हर क्लास को एक शिक्षक मिलना चाहिए। ठीक है। ये तो तर्कहीन बात है कि 2 शिक्षक को 5 क्लास पढ़ाएगा या 3 शिक्षक को 5 क्लास पढ़ाएगा, ये सेटअप ही गलत है। सरकार को ऐसा सेटअप बनाना चाहिए कि हर क्लास में एक शिक्षक होना चाहिए, तभी गुणवत्ता शिक्षा होगी, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब जल्दी से श्रीचंद सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं कुछ कठिन सवालों के साथ। सवाल मेरा सीधा यह है कि 57,000 पद रिक्त और 13,000 शिक्षक सरप्लस, ये क्या चल रहा है सर? 1.25 साल हो गया सर। आप भूपेश बघेल जी की सरकार पर ठीकरा फोड़ सकते हैं, पर इतना बहुत देर कर दी। हुजूर आते आते एक पूरी क्लास पढ़ के बच्चे निकल गए। देखिए अभिलाष जी, युक्ति युक्तकरण से बहुत सारी समस्या का समाधान होगा। उसके बाद वास्तविक स्थिति आएगी कि कितने शिक्षकों की कमी है, और जैसे ही शिक्षकों की कमी की बात आएगी निश्चित रूप से नहीं भर्ती होगी। लेकिन पहले जो सरप्लस 13,000 शिक्षक है उन्हें क्यों नहीं जाके गांव में पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं स्कूलों में जाके पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं HM को पढ़ाना चाहिए? वो क्यों, किस बात का उनको यह है कि वो HM में इसलिए नहीं पढ़ाएंगे? उनको भी पढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से सेटअप बच्चों के हित में आया है। और ये कांग्रेस पार्टी बार बार आरोप लगाती है कि 4,000 स्कूल बंद करने की योजना है। क्या इनको किसी ने आके कान में बोल दिया या सपना आया? रात का सपना देख के सुबह इन्होंने बोल दिया कि 4,000 स्कूल बंद करने का। हम एक स्कूल बंद नहीं करेंगे, जहां जहां आवश्यकता और स्कूल खोलने की जरूरत पड़ेगी हम खोलेंगे, शिक्षकों की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन जो 13,000 सरप्लस शिक्षक हैं उनको हम वहां भेजेंगे जहां पे शिक्षकों की कमी है। जहां पे शिक्षक अधिक है वहां से जहां कमी वाले क्षेत्र में जाएंगे। कोई बाहर जाना नहीं चाहता, शिक्षक क्यों नहीं जाना चाहता? वो अपने मनपसंद अपने घर के पास, अपने गांव के पास, अपने गांव में ही रहना चाहता है। उनको अगर शिक्षा देनी है विद्यार्थियों को, जहां भी सरकार का आदेश हो देना चाहिए। तो ये अगर व्यवस्था बन रही है, सेटअप के बाद नई भर्ती होगी ना, क्यों नहीं होगी? नया भर्ती होगा। पहले ये स्थिति तो आ जाए कि हमारे पास अतिरिक्त कितने शिक्षक हैं। अगर 13,000 शिक्षक हैं, पहले उनको तो हम काम से लगाएं, जहां जहां कमी है वहां तो रखें। तो सुंदरानी जी, हर चीज में कांग्रेस पार्टी को विरोध नजर आता। ना 5 साल तो हाथ पे हाथ धरे रह गई कांग्रेस की सरकार, लेकिन आज 13 महीने में हम पे सवाल खड़े करने लग गए लोग। सुंदरानी जी, मेरा एक सवाल यह था कि आपकी मंशा बहुत अच्छी है, स्कूलों में छात्रों के साथ शिक्षक उन तक पहुंच जाएं, जो सरप्लस है उनको यूज कर लें, सरकारी पैसा वेस्ट ना हो, शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे। मेरा सवाल बस ये है कि फिर ये जब पिछली दफे आ रही थी ये पॉलिसी, तो आपने रोक क्यों दी थी? तब दबाव में आ गई थी क्या सरकार? नहीं, हमने कहां रोकी? क्या बात कर, हमारे दबाव में कहां रुका?
तो कहाँ रुका? हमने कब कहा कि हमारे दबाव में रुका है? ना तो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई, विरोध हुआ, तो आपने इसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया था सर? मतलब सरकार को ये पहले से पता था 13,000 सरप्लस है, तो आपने 6 महीने कभी नहीं 6 महीने वेट क्यों किया सर? देखिए कई बार जन आक्रोश या किसी बात चुनाव था, दबाव बनाने की बात सर चुनाव था, कई बार सरकार पुनर्विचार करती है। चुनाव था, पुनर्विचार नहीं था, चुनाव था। अगर ये वीरेंद्र दुबे जी को लग गया, गलतफहमी हो गई कि भाई व्यवस्था हमारे हिसाब से हो गई, सरकार ने कहा ठीक है देख लेंगे, चुनाव निपट जाए फिर देखते हैं, ऐसा था क्या? आदरणीय दुबे जी को भी मैं बहुत अच्छे से उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनको भी व्यवस्था करनी चाहिए ना, उनको भी निर्देश देना चाहिए अपने संघ के लोगों को कि जहां जहां शिक्षकों की कमी है तत्काल चले जाए। 13,000 थोड़ी जाएंगे सर, अगर हम आप पोस्टिंग करेंगे तब जाएंगे, वीरेंद्र दुबे जी के बोलने से ट्रांसफर थोड़ी हो जाएगा सर। हम करेंगे ना, हम करेंगे पोस्टिंग। आदरणीय दुबे जी को मैं विश्वास दिलाता हूं, भर्तियां भी होगी। वीरेंद्र दुबे जी के पास सरकार में भर्तियां हुई थी ना, भूपेश बघेल जी की सरकार में तो नहीं हुई भर्तियां। ठीक है, वीरेंद्र दुबे जी के पास आते हैं। वीरेंद्र दुबे जी, आप कह रहे हैं सेटअप में छेड़छाड़ हो रही है और ये लोग इनको कम किया जा रहा है और स्कूल बंद किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको क्यों आशंका है कि जब ये सेटअप में छेड़खानी करेंगे तो शिक्षकों की संख्या भी कम हो जाएगी और स्कूल भी बंद होंगे? क्योंकि मर्जर करेंगे, ये कहेंगे हमने बंद थोड़ी किया, हमने तो मर्ज किया है। वो टेक्निकलिटीज में चले जाएंगे कि कहीं लिखा है कि हमने ऑर्डर में कि बंद कर दो, वो कहेंगे ये 3 स्कूल थे, इनको मिला के 1 कर दो। ये व्यवस्थाएं पहले भी होती रही हैं। अभिलाष जी, मैं अभी क्रिस्टोफर पाल जी का भी बात सुना, सुंदरानी जी का भी चर्चा में के दौरान अभी बातचीत सुना। पाल जी भी वही चीज़ कह रहे हैं कि सेटअप के साथ जो अभी वर्तमान में सेटअप है उससे वो खुश नहीं है, यानी वो हमारे पक्ष में है जो हम चाहते हैं। और सुंदरानी जी कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा और सुंदरानी जी को भी बताना चाहूँगा कि कल एक दिशा निर्देश भी जारी हुआ है कि सिर्फ जो है 1 से लेके यदि 60 बच्चे हैं तो पहले जो है 2 शिक्षक और 1 HM थे और अब 1 शिक्षक और 1 HM है। उसी प्रकार से ये प्राइमरी स्कूल की बात है। मिडिल स्कूल में भी जो है पहले 105 बच्चों के बीच में 1 HM और 4 शिक्षक थे, उसको 3 कर दिया गया है। तो हमारा बस ये कहना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो शिक्षक विहीन स्कूल हैं या जहां पर बिल्कुल शिक्षक जो है नहीं है, एकल शिक्षक की स्कूल है, वहां पर शिक्षकों को अतिशय को मत भेजो। मुझे लगता है कि कहीं कहीं सोच समझ में अंतर उत्पन्न हो रहा है। तो हमारा बिल्कुल नहीं कहना है, हमारा ये कहना है कि सेटअप जो बना हुआ है बहुत सोच समझ के सेटअप बनाया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। और मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा विकल्प भी है, यदि सरकार ध्यान देगी। सुंदरानी जी के माध्यम से मैं सरकार तक मैसेज देना चाहूंगा, यदि आप अभी प्रमोशन कर देते हैं, प्रमोशन यदि आप कर देते हैं तो मेरे को लगता है कि ऐसी स्थिति से हम बच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो है संस्था प्रमुख के पद हजारों की संख्या में खाली है और वहां यदि ये चले गए, ये कितने लंबे समय से ड्यू है प्रमोशन, जरा ये भी बताइए वीरेंद्र जी। हमारे लगभग सर प्राचार्य का प्रमोशन 3,500 पद खाली है और लगभग 8 साल से ड्यू है। 8 साल हो गए, 3,500 पद बिना प्राचार्य के चल रहे हैं। आप 8 साल बोल गए, उसमें तो फिर रमन जी की सरकार भी आ गई फिर पिछली थोड़ी सी। प्राइमरी HM के पद भी खाली हैं, हाँ, हजारों की संख्या में। यदि आप उस स्कूलों के टीचरों को प्रमोशन कर देते हैं, उसके बाद यदि वर्तमान स्थिति में जितने शिक्षक बचते हैं उसके बाद आप करो नहीं युक्तियुक्तिकरण, हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर पॉल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्था और शिक्षकों को पर्याप्त सम्मान के साथ साथ उनकी चाहे वो वेतन वृद्धि हो या प्रमोशन, वो भी मिलने जरूरी है ताकि उनका मनोबल बना रहे। अब यहां पर देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि 8.5 साल से प्राचार्य के 3,500 पद खाली, उन पर प्रमोशन ही नहीं किए हैं सरकार ने। तो क्या आप पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते सरकार से ये मांग करेंगे कि भाई उनकी जायज मांगों को देखिए, वो उनका हक है, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, आप काम की वरीयता तय कर लें और वरीयता के आधार पर प्रमोशन टाइम पर देते रहें? देखिए, मेरा कहना, मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ जिसपे वीरेंद्र दुबे जी मेरा साथ देंगे जी। शिक्षा विभाग में जो शैक्षणिक पद है उसका एक बहुत बड़ा अमला बाबूगिरी कर रहा है, अफसरगिरी कर रहा है। जैसे संकुल समन्वयक हो गए, HM हो गए, इनका काम पढ़ाना है, लेकिन ये बाबूगिरी करे, अफसरगिरी करे, जिसमें हजारों पद हैं। इन पद को समाप्त किया जाना चाहिए और इनको पढ़ाने में लगाना चाहिए। और ये बात सच है कि 2016-18 के बाद में प्राचार्य का प्रमोशन हुआ नहीं। सवाल है कि प्रमोशन होगा तो नीचे वाला आदमी ऊपर जाएगा, लेकिन स्थिति तो वही निर्मित रहेगी ना, शिक्षक नहीं है तो नहीं है। और गवर्नमेंट, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो, इस गवर्नमेंट हो, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये
भर्ती करेंगे नहीं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। ये ऐसे ही कट छांट के शॉर्टकट तरीके से ये भर्ती करेंगे, भरपाई करेंगे। सरकार को ये सेटअप कैंसिल करना चाहिए और हर कक्षा के लिए एक शिक्षक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों में है वो सेटअप लागू करे और 1,20,000 शिक्षकों की जो कमी है उसको पूर्ति करे, तभी गुणवत्ता शिक्षा आएगा। आप 13,000 पद को भरकर कुछ किसी का भला नहीं करने वाले हैं, सिर्फ यहाँ से वहां कर रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं। पदों को भरिए, रिक्त पदों को भरिए, वो मेन है। और सेटअप को चेंज करिए, एक क्लास के लिए, एक कक्षा के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, तभी गुणवत्ता शिक्षा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि ये व्यवस्था बनाई जा रही है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो शहरों में जमे बैठे हैं, वो बिना किसी के कृपा के तो आए नहीं है यहाँ कि गांव से उठा करके, जहां ऑलरेडी 4 लोग की जरूरत थी 4 थे और 2 और आ गए, तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ या जैक लगा के आए हैं। और वो जुगाड़ और जैक अगर उनका मजबूत रहेगा तो इस बार फिर थोड़ा सा और प्रसाद चढ़ जाएगा और उसके बाद स्थिति जो है वैसी ही बनी रहेगी। ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये एक रास्ता भी निकल आता है अधिकारियों के लिए कि थोड़ा बहुत भाई चाय नाश्ते की जुगाड़ भी इधर उधर से हो जाती है इस बीच में, युक्तियुक्तकरण के बीच में। ये आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके समय भी युक्तियुक्तकरण किया गया होगा और अगर नहीं हुआ था तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे, और हुआ था तो क्या आपके समय में हुआ था और आपके समय में नहीं हुआ तो बीजेपी में क्यों होगा? अभिलाष जी, हमारे समय में आपको याद होगा कि जो प्रमोशन पाके जिनको इस शर्त पर प्रमोशन दिया गया था कि वो एकल विद्यालय और शिक्षक विहीन विद्यालयों में जाएंगे, वो किसी तरीके से शहरों में पदस्थ हो गए थे, उनकी पूरी सूची निरस्त की थी। लेकिन नई सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो शहरों में पदस्थापना पा गए। मूल बात, आज जो ये समस्या है अभिलाष जी, ये केवल स्कूलों की नहीं है। इस मर्जर से, इस तरह के युक्तियुक्तकरण से लगभग 4,077 स्कूल जो है बंद हो जाएंगे। केवल शिक्षकों की ही बात नहीं है, वहाँ पे रसोइया हैं, वहाँ पे स्वीपर हैं, वहाँ महिला स्व सहायता समूह हैं जो मध्याह्न भोजन बनाने का काम करती हैं, उनके समक्ष भी जीवन यापन की समस्या आएगी। और जब 57,000 से अधिक पद इसी प्रदेश में, इसी सरकार के द्वारा विधानसभा में जब कहा जाता है कि रिक्त है, तो इस तरह से जो ऑथेंटिक आंकड़े आए हैं, 7,305 पद जो है अतिशेष है। कोई भाजपा का नेता 15,000 कहता है, कोई 30,000 कहता है, शहरी क्षेत्र के, वो शहरी क्षेत्र के 7,000 कहता है। 7,300 कुछ से समस्या का समाधान नहीं होता। मूल बात 7,000 शहरी क्षेत्र के हैं, कुल मिला के 13,000। विद्वान पत्रकार है अभिलाष जी, सेटअप में सीधे सीधे कटौती करने से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी क्या? और ये पहली बार नहीं है। रमन सिंह की सरकार थी, 3,500 स्कूल बंद किए थे, जो हर जिले में मॉडल स्कूल हुआ करता था, निजी क्षेत्र को बेचे, डीएवी को। इसी सवाल के साथ मैं आ जाता हूं जल्दी से सुंदरानी जी के पास। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद खोले थे। ठीक है, आज जो है जो किताबें स्कूली बच्चों के बस्ते में होना चाहिए, ये कबाड़ी की दुकान में बेच रहे हैं। इसी सत्र की किताबें सुंदरानी जी के पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, गुणवत्ता नहीं है। ठीक है, मैं सुंदरानी जी आपसे जानना चाहता हूं। सुंदरानी जी देखिए, ये आप कहें जरूर कि हम व्यवस्था बनाने में लगे हैं, पर इस व्यवस्था बनाने के साथ अगर आपको केवल ईमानदार नियत है तो आप जहां पर शिक्षक नहीं है मायने ट्रांसफर कर दीजिए। शालेय शिक्षक संघ इसका विरोध नहीं करेगा, वो कह चुके हैं। लेकिन जो आप सेटअप में छेड़छाड़ कर रहे हैं, वैसे ही शिक्षा के स्तर पर छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है सब जानते हैं, वो मैं यहां बोलना नहीं चाहता। अब मुझे ये बताइए कि ऑलरेडी जब हम खराब पायदान पर हैं और उसमें से आप टीचरों को और कम करते जा रहे हैं, आपने 1 से 5वीं तक 2 शिक्षक कर दिए, पहले 3 थे जो कि गैर पर्याप्त थे, वो पर्याप्त भी नहीं थे, अपर्याप्त थे, लेकिन फिर भी आपने 3 जो थे उसको और कम कर दिया। तो कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए और कहां एक चराग भी मयस्सर नहीं शहर के लिए? ऐसी स्थिति क्यों बन रही है सर? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से सेटअप में जो चेंज आया है ये भविष्य में परिवर्तित भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले ये सारे जितने हमारे शिक्षक हैं, जो 13,000 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हो जाएगा, उसके बाद जो स्थिति हमारे सामने होगी, हम हर हालत में शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा लोगों को सरल और उपलब्ध रहे। सर मुझे बताइए कि स्कूल में 3 टीचर है, वहां से एक टीचर को निकाल देंगे, लोगों का झुकाव एक न हो। स्कूल से 3 टीचर में से एक को निकाल देंगे, सुधार कैसे, इससे कैसे सुधार आएगा? ये प्रक्रिया ही मेरे समझ में नहीं आ रही। सेटअप का आधार बताइए। अभिलाष जी,
जहाँ पे 3 टीचर है वहाँ 4 टीचर है, जहाँ 5 टीचर है, अगर वो उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है तो वहाँ क्यों ना भेजा जाए जहाँ पे छात्रों की संख्या ज्यादा है। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। ये अधिकारियों ने बड़ी खूबसूरती से व्यवस्था बनाई। एचएम को क्यों एचएम को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए सर को एचएम, हमारी आपत्ति उस पर नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आप ट्रांसफर कीजिए ना। आप ये जो संख्या कम कर रहे हैं शिक्षकों की, इसका आधार बताइए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं क्योंकि स्कूलों में टीचर नहीं इसलिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जहां 3 है वहां से हम 1 कम कर रहे हैं। तो 2 अलग अलग बातें हैं सर। बिल्कुल अभिलाष जी, कई बार अच्छी व्यवस्था लाने के लिए कड़वा घुट भी पीना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो, लोगों को शिक्षा अच्छी मिले, उसमें सुधार करने का अगर प्रयास कर रहे हैं, सभी को काम करना चाहिए। इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में शिक्षकों को भी उसमें योगदान देना चाहिए। तो योगदान आप देने कहाँ दे रहे हैं सर? वो 3000 को निकल गए बेचारे, उनकी नौकरी दी नहीं आप लोगों ने। 30,000 बृजमोहन अग्रवाल जी ने वादा किया था, वो आप उनको लाए नहीं, और अब जो है उनको भी कम कर रहे हैं। 5 साल में आदरणीय विलास जी, 5 साल में जितना बिगाड़ के रखा है भूपेश सरकार ने, ठीक है चलिए, समय खत्म हो गया। भूपेश बघेल सरकार ने बिगाड़ के रखा है, ये बिल्कुल सुधारने में समय खत्म हो गया। लेकिन यह मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा देखिए, सरकार अगर आप हैं, सरकार में हैं, तो आपको व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी। 13,000 शिक्षक ऐसे हैं जो वहां पर हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है, और कई हमारे स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर ही नहीं है, तो उनको वहां भेजना सरकार की मंशा ये है। तो ये बहुत अच्छी मंशा है, बिल्कुल होना चाहिए, बिना किसी दबाव के होना चाहिए। साले शिक्षक संघ भी चाहता है, पेरेंट्स एसोसिएशन भी चाहता है, होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। लेकिन जो शिक्षकों की संख्या स्कूल से आप कम कर रहे हैं वो गलत है। उसको लेकर शंका है कि उसके पीछे मंशा क्या है आपकी। दूसरा, आप प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन अगर कर देंगे तो नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे वालों की जगह पर रिक्तियां बढ़ जाएंगी, यानी खाली पद, और वो जो खाली पद है वो किसी को पसंद नहीं है। अभी भी कहा जाता है कि 57,000 पद रिक्त हैं, फिर वो बढ़ करके हो सकता है 60-70 चले जाएं, और सरकारी आंकड़ों पर तो यकीन नहीं है, लेकिन कुछ लोग, अभी हम सुन रहे थे क्रिस्टोफर पॉल साहब को, वो कह रहे थे कि 1 लाख से ऊपर पद रिक्त हैं। तो सरकार को दोनों चीजें सोचनी चाहिए कि जहां युक्तियुक्तकरण अगर किया जा रहा है तो वो भी सरकार को युक्तियुक्तकरण तरीके से ही करना चाहिए। उनके पास बेस होना चाहिए कि इसलिए हम शिक्षकों को कम कर रहे हैं। उसको लेकर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आ रहा है। अब देखते हैं सरकार की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, स्कूलों का स्तर कितना सुधरता है। बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, सुरेंद्र वर्मा जी, वीरेंद्र दुबे जी, क्रिस्टोफर पॉल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया।